कभी ऐसा लगा है कि तुम दिन रात पढ़ते हो लेकिन एग्जाम के टाइम सब कुछ दिमाग से आउट हो जाता है? बुक खोली, पढ़ा भी, समझा भी, लेकिन जैसे ही पेपर मिला, ब्लैंक शीट और ब्लैंक माइंड। यू आर नॉट डम, देयर इज अ रीजन योर ब्रेन डूइंग दिस, लेट फिक्स इट। ब्रेन का लॉजिक समझो। आखिर तुम्हारा ब्रेन ऐसा क्यों कर रहा है? सबसे पहले तो तुम्हें रीजन जाननी है। देखो, तुम्हारा ब्रेन काम किस तरह करता है। जो भी इंफॉर्मेशन तुम लेते हो वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब टेम्परेरी मेमोरी। ये मेमोरी कुछ देर तक तुम्हारे जहन में रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम उसे भूलना शुरू हो जाओगे। यानी कोई भी चीज जो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है वो 24 आवर्स के बाद तुम्हारे ब्रेन से निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर तुम चाहते हो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, एग्जाम में तुम उसे लिख सको, उस टॉपिक को या उस बात को तुम याद कर सको, तो तुम्हें उसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। किस तरह? ऐसा हम क्यों करते हैं आखिर? देखो, जब तुम छोटे थे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें किस तरह चीजें याद करवाते थे? उन्हें बार बार रिपीट करवाते थे। देखो, अगर कोई चीज पढ़ी है वो तुम्हें बार बार बताएंगे, ये चेयर है, ये बुक्स हैं, ये टेबल है, ये एप्पल है, ये आईज हैं। वो वर्ड्स को बार बार रिपीट करने की वजह से तुम्हारे ब्रेन में डीपली स्टोर करते हैं। सेम इसी तरह एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट भी, अगर तुम चाहते हो वो कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रहे तो तुम्हें उन्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे जहन में वो बैठ सके। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से एग्जाम में चीजें भूल जाते हैं। नंबर 1, वो बिना टॉपिक को समझे जाते हैं, यानी कि रट्टा मार के जाते हैं। देखो, रट्टा थोड़ी देर के लिए काम करता है लेकिन वो टेम्परेरी होता है। बाद में तुम उस चीज को भूल जाओगे। अगर तुम पेपर में रट्टा मार के चले जाते हो, स्टिल वो चीज तुम्हारे लिए कुछ देर के लिए काम करेगी, लेकिन कंसेप्ट ना होने की वजह से तुम उसे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकोगे। सेकंड मिस्टेक, तुम एक ही दिन में पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हो। एग्जाम से एक रात पहले तुम पूरा सिलेबस भाई कैसे कवर कर सकते हो? इतना ज्यादा टॉपिक्स, इतना ज्यादा सिलेबस, तुम्हारा ब्रेन ओवरवेल्म हो जाएगा। इतने सारे टॉपिक्स में कंफ्यूज होकर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे एग्जाम में। मिस्टेक नंबर 3, कोई भी चीज एक बार ही पढ़ने से याद नहीं रहती। हाँ, अगर तो कोई शॉकिंग फैक्ट है वो तुम्हारे जहन में बैठ सकता है, लेकिन अगर कोई टॉपिक है बोरिंग सा, वो तुम एक दफा पढ़ने से याद नहीं रख पाओगे। ये सब टेम्परेरी हैबिट्स हैं, कुछ देर के लिए काम करती हैं, लेकिन एग्जाम में इतनी मदद नहीं करती। अब इन सब मिस्टेक्स को किस तरह फिक्स करना है? कुछ स्टडी हैक्स हैं जिनको फॉलो करके तुम एग्जाम में कभी भी किसी टॉपिक को नहीं भूलोगे। नंबर 1, स्पेस रेपिटेशन, यानी कि गैप के साथ किसी चीज को बार बार रिवाइज करना। रोज एक टॉपिक को रिवाइज करने के बजाय उसको गैप के साथ रिपीट करो। एक दिन, फिर 3 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद। दिस इज हाउ लॉन्ग टर्म मेमोरी वर्क्स। किसी भी चीज को कॉन्टिन्यूसली पढ़ने से वो तुम्हें याद नहीं रहेगी। तुम्हें गैप के साथ रिवाइज करना है ताकि वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाए। सेकंड टिप, एक्टिव रिकॉल। नोट्स पढ़ने के बजाय खुद से सवाल पूछो, यानी राइटर्स में क्या कहना चाहता है, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। जब तुम नोट्स को बंद करके एक साइड पे रखोगे और अपने ब्रेन पर जोर डालकर खुद से सवाल पूछोगे और उनके आंसर लिखोगे, तो तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांगली वर्क करेगा और चीजें तुम्हारे ब्रेन में स्ट्रांगली स्टोर होंगी, यानी कॉन्सेप्ट तुम्हारे ब्रेन में स्टोर हो जाएंगे। थर्ड टिप, टीच अदर्स, यानी दूसरों को सिखाओ। कोई किसी भी चीज को दूसरों को समझाना या मिरर के सामने खड़े होकर बोलने से ब्रेन डबल एक्टिव होता है। इससे चीजें तुम्हारे ब्रेन में ज्यादा देर तक रहेंगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, एक और बेस्ट टिप है इसकी जगह, स्पीक अलाउड, यानी ऊंची आवाज में पढ़ना। एक टॉपिक को ऊंची आवाज में पढ़ोगे तो वो तुम्हारे ब्रेन में डीपली स्टोर होगा। उसके पीछे रीजन ये है, तुम्हारी एट ए टाइम 2 सेंसेस काम करेंगे, पहली स्पीकिंग, दूसरी लिसनिंग। जब तुम ऊंची आवाज में उसे पढ़ोगे तुम्हारे कान उसे सुनेंगे भी तो सही। इस तरह तुम्हारी डबल सेंसेस एक्टिव होंगी। इस तरह तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांगली वर्क करेगा। बोनस टिप, अगर तुम्हें चीजें याद नहीं रहती, सब कुछ करने के बावजूद, नोट्स बनाने के बावजूद, तुम विजुअल लर्निंग ट्राई कर सकते हो। रिटन नोट्स बनाने के बजाय ग्राफ, डायग्राम्स, चार्ट्स, टेबल्स, इनको यूज कर सकते हो। ये चीजें जो कि विजुअल होती हैं, इमेजेस वगैरह, वो तुम्हारे ब्रेन में डीपली स्टोर होंगी। हमारी विजुअल मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू बोरिंग टेक्स्ट। ब्रेन इमेजेस को बेटर याद रख सकता है। अब तुम्हारे पास एक गेम चेंजिंग प्लान है। अब तुम इसे एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ। तुम इन सब चीजों को ट्राई करो, फिर देखना तुम एग्जाम में कभी भी किसी चीज को नहीं भूलोगे। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करो। आखिर तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में? थैंक्स फॉर वॉचिंग।